हेलो दोस्तों, जय जय राजस्थान, जय माइट भाषा। क्या भाई सगला उम्मीद करूँ बढ़िया होगा और आपने क्लास थारे पसंद आ रही होगी। पिछली क्लास में आप पढ़ो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो खंड 1 हो राजस्थानी को बिंग में खंड 1 गे में उच्च माध्यमिक स्तर गे में आप पढ़ो राजस्थानी भाषा भाषा वालों जो पहलो भाग है बिंग में आप पढ़न लग रहा जगह में आप पढ़ चुके हाँ राजस्थानी भाषा उद्भव विकास किया हो बीऊ बाद में आप पढ़ो राजस्थान की बोलियां पढ़ी फिर आप क्षेत्र विशेषतावां पढ़ी बीऊ बाद में आप राजस्थानी भाषा को जो वैज्ञानिक तत्व है या फिर एक स्वतंत्र भाषा किया है बिंगो आप अध्ययन करो। आज आप पढ़ांगा राजस्थान की प्रमुख लिपि है जी मुड़िया और देवनागरी जी की लिपि है जैसे आप अब काम में लेवा राजस्थानी लिखने वास्ते और पहला जी मुड़िया काम में लेता तो लिपियों को आप अध्ययन करांगा के आगे खासियत है ऐसा पढ़ांगा। तो शुरू करा भी पहला यदि थे चैनल पर पहली बार आयो हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया और एक प्यारा सा कमेंट लिखियो। चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो ज़रूर कर लिया। तो अब शुरू करा राजस्थानी री जूनी लिपि मुड़िया, ठीक है, यानी कि इनकी जूनी लिपि किसी है मुड़िया है और आधुनिक लिपि किसी है देवनागरी है। तो जूनी लिपि है मुड़िया के बारे में पढ़ांगा। राजस्थानी भाषा री मूल लिपि ने मुड़िया नाम से जानी जाए, यानी कि आगे है राजस्थानी री भाषा री के मूल लिपि है, जड़ है, शुरुआत अठू हुई है, यानी मुख्य लिपि आई है पहला की। और अब आधुनिक में किसी काम में ले जाए, देवनागरी काम में ले जाए, ध्यान रखना है। इनका दूजा नाम मोडकी, महाजनी, बनियावटी आदि है। मैं थाने पहले बताया कि बनियावटी भी दूसरो नाम है और महाजनी भी कहवा इन्हें, महाजनी बनियावटी और एक कहवा मोडकी। तो ये इनका दूसरा नाम है, ये भी थाने ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। बीऊ बाद में है इन लिपि रे मार्फत ही राजस्थानी भाषा रे जूने काल और मध्यकाल में लाखों ग्रंथ रची जा, यानी जूने काल यानी कि प्रारंभ में जठू शुरुआत हुई राजस्थानी की, बठू की है मुंडिया लिपि काम आई और कट तक आई है, मध्यकाल तक आई है। तो वो पर्सन भी थार को पूछो जा सके खटू लेके घट तक मुंडिया लिपि को प्रयोग होयो है। तो जूने काल लेर मध्यकाल तक। अब डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया कह रहे हैं अकबर रोज को दरबारी विद्वान है टोडरमल बिन के है मुंडिया लिपि रो आविष्कार मान्यो है, यानी कि मोतीलाल मेनारिया रो माननो है कि जेडी मुंडिया लिपि है बीरो आविष्कार कण कर्यो है टोडरमल जी कर्यो है। और टोडरमल जी कुण हाँ अकबर रा दरबारी विद्वान हाँ। एक बात और बता दूं, ये जयपुर कछावा राजवंश से संबंधित था और जको महाराणा प्रताप रे समकालीन मान सिंह हो हल्दी घाटी रो युद्ध होयो बिंग में मान सिंह हो बांगो लड़को और भगवान दास और फिर बांगो लड़को टोडरमल, यानी कि मान सिंह जी रो पोतो है वो टोडरमल और अकबर रो दरबारी विद्वान हो। तो बिन के है ये मुंडिया लिपि रो जनक मान्यो जावे, आविष्कारक मान्यो जावे, या फिर यहाँ के इसका की मुंडिया लिपि रो फादर कौन है, पितामह कौन है, तो वो कौन है टोडरमल और मान्यो कौन है मोतीलाल मेनारिया। तो वो भी महत्वपूर्ण है, थाने याद रखना है। बीऊ बाद में है इन लिपि में आखरा ने बिगेर मात्रा लिखा जाए। तो अब देखो, अब जकी आप राजस्थानी लिखा बा आप देवनागरी में लिखा तो आप मात्रा भी लगावा, लेकिन मुंडिया लिपि क्या लिखी जाती बगैर मात्रा लिखी जाती, मोड़ ने लिखे जावे जिनसु इन आखरा न्यारी मात्रा हुए, ठीक है, इनकी विशेषता है। तो थाने ध्यान रखना है। ये सारी की सारी ये मैं यहाँ को नहीं भी ये दो इम्पोर्टेंट कर देते, इम्पोर्टेंट है सारो आ भी इम्पोर्टेंट है, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, कद्दू कद तक सारी जकी मैं ये जगह बिंदु थार कने ले गया हूँ सारा ही इम्पोर्टेंट है, इनमें कुछ भी कौन छोड़ना था ने थे तैयारी फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो कुछ भी कौन छोड़ना, कुछ भी पूछो जा सके, सारो ही इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा तो मैं करवा रही को नहीं, महत्वपूर्ण जगह है, जरूरी है, महताऊ है, बे ही करवा रहा हूँ।
अब है उदाहरण सारू इन लिपि में देवनागरी रो ख वर्ण श रे जू लिखो जावे, यानी कि ख ने के लिखा आप स षटकोण वालों लिखा जू लिखो जावे, जावे इन और इन रा अक्षर घसीट रूप में मंड्योड़ा हुए। तो यही वास्ते आप के मायने मुंडिया लिपि के वहाँ मुंडिया लिपि में आखरा रो सावल अर्थ करने सारू खास जानकारी की जरूरत पड़े, नहीं तो अर्थ रो अनर्थ हो जावे, बिल्कुल हो जावे। वो तो हर भाषा में हुए अर्थ रो अनर्थ तो आप सही आप पढ़ाएंगे लिखांगे ना। तो अब कह सका कि राजस्थानी भाषा री जूनी लिपि के है मुंडिया है। तो आ ही मुंडिया लिपि आप आएंगी 4-5 की मुख्य मुख्य बातें हैं थार को पूछने लायक बे आप पढ़ ली। अब आप पढ़ांगा राजस्थान की जी नई लिपि है या फिर आप इनके वहाँ आधुनिक लिपि देवनागरी भी बारे में आप पढ़ांगा। आ भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जगह मध्यकाल में बाद में जक्की जकी रचनावां हुई है राजस्थानी में बे की है इन लिपि में लिखी गई है देवनागरी लिपि में। इन्हें आप राजस्थान री आधुनिक लिपि कह सका, बिल्कुल कह सका आधुनिक लिपि। अब आप प्रयोग में लेने लग रहे हैं, पहला कौन लेता तो आ की है आधुनिक लिपि है, आ नूई लिपि है, अबरी लिपि है। अब है आधुनिक देवनागरी लिपि रो विकास 10वीं सदी रे लगे टगे नागरी लिपि सु होयो। अब इन्हें वेरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल थाने ध्यान रखना है कि इरो विकास के है 10वीं सदी रे लगभग होयो है, लगे टगे कटू होयो है नागरी लिपि सु होयो है। किन लिपि सु होयो है? नागरी लिपि सु होयो है। ब्यू बाद में क्या है दक्षिण में नागरी ने दिनागरी के हो जाम तो के हो जाम तो दिनागरी के हो जाम तो महत्वपूर्ण है। देवनगर मध्य प्रदेश री एक जगह रो नाम है। देवनगर के है मध्य प्रदेश री एक जगह रो नाम है जिन नाम रे धार माथे ही नागरी शु देवनागरी नामकरण हुयो। यानी मध्य प्रदेश री एक जगह है बिरो नाम है देवनगर और भी देवनगर नाम रे कारण ही के है या फिर भी नाम रे आधार माथे के है देवनागरी लिपि रो नामकरण करो गयो है। आगे पढ़ावा एक दूजे मत, यानी एक मत तो आप वो पढ़ लियो कि मध्य प्रदेश की एक जगह है नागरी भी जगह के नाम पर देवनागरी है। एक दूसरो मत है, इनका 4 मत है टोटल, चारों मत मैं थार सामने रखे हैं। दूजे मत मुजब एक देवचक्र हो जिन आधार मत है लिपि वर्णा रो इतिहास हुयो जद इनरो नाम देवनागरी पड़ो वो दूसरो मत है। तीसरो मत के है तीजी मत मुजब देवतावां री वाणी संस्कृत ही और उन भाषा री लिपि आ ही, यानी कि देवता री भाषा किसी संस्कृति और बाकी लिपि किसी देवनागरी ही। इन वास्ते इन रो नाम देवनागरी थरपीजो, यानी कि थरपीजो मतलब रखी जो स्थापित होयो। अब है चौथो मत। चौथो मत मुजब चंद्रगुप्त द्वितीय रे पाटलिपुत्र पटना रो एक उपनाम हो जिने नाम सु देवनागरी शब्द चलन में आयो। एक तो चंद्रगुप्त हो जो चाणक्य रे टाइम में होयो वो चंद्रगुप्त द्वितीय है। और आरी के है एक पहला के है मगध की राजधानी है जिसकी पाटलिपुत्र होती बिना आप पटना केस का, और भट्टा को एक उपनाम हो बिना आप देवनागरी भी चुके हैं बिना नाम रे आधार माते के देवनागरी शब्द चलन में आयो है। वो है चौथो मत थाने याद रखना है। ब्यू बाद में है आ सगला मतारी परख करे पछे सिद्ध हुए कि प्राचीन नागरी शू इज देवनागरी बनी है, यानी प्राचीन नागरी ही जिकी ब्यू देवनागरी बनी है। वो है सानो महत्वपूर्ण पद। ब्यू बाद में है देवनागरी एक आदर्श लिपि है। हिंदी रे साथ देवनागरी लिपि रो प्रयोग मराठी नेपाली राजस्थानी में हुए। ओ प्रश्न मैं थारकनु पिछली क्लास में पूछो कि थे बताइयो कमेंट करके, कहीं भी कौन बतायो है कि देवनागरी लिपि को प्रयोग और किसी भाषा में हुआ। तो मैं थाने बताने आ रही हूँ आज कि मराठी में हुआ, नेपाली में हुआ और राजस्थानी में हुआ। और इनके अलावा इनकी समानता तो आस पास उत्तरी भारत की जिसकी बोलियाँ भी मैं सारा में लगभग थोड़ी बहुत मैच हो गई है, लेकिन क्या है सीधो मराठी में वो देवनागरी लिपि काम में ली जाए। मराठी की है महाराष्ट्र की भाषा है, मराठारी भाषा है, जबकि के है शिवाजी संबंधित है। और भी बाद में है नेपाली
अपने उत्तर में हिमालय के उत्तर में हिमालय क्षेत्र में नेपाली है जी देवनागरी काम में भी बाद में आप राजस्थानी जी है बा भी देवनागरी लिपि में लिखा। तो ये थाने ध्यान रखना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है थार पूछो जा सके। भी बाद में उत्तराध्य भारतीय लगभग सगली लिपियां देवनागरी रो इस रूप भेद है और उनसु साम्यता रखे। आ बात मैं थाने बताई थी कि आस पास जी उसी बैंक तो समानता रखेगी मिलती जुलती होगी। अब है देवनागरी भारतीय राष्ट्रलिपि है यानी पूरे राष्ट्र की एक प्रकार लिपि है यानी सब ज़्यादा काम में ले जा रही है आ लिपि। तो आके है एक भारतीय राष्ट्रलिपि है और भारतीय संविधान इनने राजभाषा लिपि रूप में स्वीकार किया है यानी कि इन लिपि ने संविधान में भी स्थान दिया गया है कि भारत की लिपि क्या है हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। आ बात की है संविधान में लिखी है। अब है राजस्थानी भाषा ने में जूने काल और मध्यकाल ताई रे साहित्य सृजन रो माध्यम मुंडिया लिपि रहो। आ बात पहले भी आप कर चुके हैं जूने काल और मध्यकाल ताई ठीक है। पण आधुनिक काल में आवते जावते राजस्थानी रचनाकारा देवनागरी लिपि ने साहित्य सृजन में अपनाई ली भी और अबार रो सगड़ो राजस्थानी साहित्य सृजन देवनागरी लिपि में हो रहा है। तो अब क्या है राजस्थानी में अगर कोई रचना हो रही है अगर कोई पत्र छप रहा है समाचार पत्र छप रहा है कोई भी रचना हो रही है साहित्य सृजन हो रही है तो वो क्या है देवनागरी लिपि में ही लिखी जा रही है। ये बात को थाने ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अब थाने यदि वीडियो अच्छा लगे हुआ है तो लाइक करियो कमेंट करियो और शेयर करियो। एक बात मैं और बता दूं थाने कि अब जो है थारे सिलेबस में उच्च माध्यमिक स्तर खंड 1 है जो भी आप राजस्थानी भाषा भाग 1 हो वो लगभग आपनो कंप्लीट हो गया है। अब आप स्टार्ट करांगा राजस्थानी भाषाली व्याकरण और काव्य दोष जो है यानी राजस्थानी भाषा की आप व्याकरण पढ़ांगा भी आप वर्णमाला सर्वनाम संज्ञा क्रिया संरचना जी थारी है भी बाद में अपनी ध्वनियाँ वगैरह थारा दे दी है सिलेबस में भी बाद में पर्यायवाची शब्द दे है तलवार घोड़ा ऊंट पानी वीर ये सब पढ़ांगा। भी बाद में आप पढ़ांगा अलंकार वेण सगाई है थारा एक ही अलंकार है थाने बस वो ही पढ़ना है बिना भेद पढ़ना है। भी बाद में छंद पढ़ना है थाने दुहो छंद एक बिना भेद पढ़ना है। काव्य दोष में थाने काव्य दोष पढ़ना है 3-4 अंध दोष छबकाल और पांगड़ो वे सब ठीक है। फिर शब्द शक्तियाँ हुआ जो कि हिंदी में और राजस्थानी में सेम ही हुआ विद्या लक्षणा बे आप इतो पढ़ने के बाद में आपनों के हैं और राजस्थानी भाषा व्याकरण काव्य दोष पूरा हो जाएगा यानी उच्च माध्यमिक स्तर वालों खंड 1 है जो है धारो पूरा हो जाएगा यानी कि आधो आप कर लियो आधो और गयो है। तो अगली क्लास में पढ़ांगा। और भी बाद में मैं थाने एक और बात बता दूं कि थे कमेंट करके बताइयो कि थे अब जो राजस्थानी भाषा वालों बिंदु कंप्लीट है बिंगा आपा जका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है बे आप अब करा या फिर खंड पूरा होने के बाद में करा आ बात थे जरूर बताइयो। बाकी आज के लिए तो ही तो एक प्यारो सो कमेंट जरूर कर दिया और बता दिया कि बे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप कद करना चाहिए खंड 1 कंप्लीट होने के बाद में करना चाहिए या बिंदु आपनो एक राजस्थानी भाषा वालों कंप्लीट हुए बाद में कर लेवा या व्याकरण का अलग करा। तो आज के लिए तो ही धन्यवाद। जय जय राजस्थान।